हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पेरिस सीरीज। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो हैं जनाब वारिस सिद्दीकी, जसराना विधानसभा, नगर जसराना से, फिरोजाबाद लोकसभा से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी की युवा होनहार नेता हैं। तो आज जनाब वारिस की कहानी, वारिस की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं। वारिस जी, क्या हाल हैं? बहुत बढ़िया हाल है। अच्छा जनाब, बताइए आज जो देश में प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? सबसे पहले तो मैं राठौर जी आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक दौड़ की। और रही बात आज समाजवादी पार्टी की जो आप कह रहे हैं और बीजेपी की, तो समाजवादी पार्टी ने देश में प्रदेश में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, सभी युवाओं के लिए जितना काम किया है उतना कोई सरकार ने आज तक नहीं किया और ना ही कोई सरकार कर सकती है। ये मेरा दावा है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी प्रदेश में, देश में कुछ नहीं कर सकती। आज जो बीजेपी कर रही है वो केवल एक दिखावा है, छलावा है। बेरोजगारों के साथ पकौड़े बेचने का काम किया जा रहा है। जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। आने वाले समय में जो योजनाएं ला रही हैं, 4-4 साल की नौकरियां दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं इससे इस देश में करप्शन बढ़ेगा और इस देश में एक दूसरे के लिए लूट मार करने के लिए ये जवान तैयार हो जाएंगे और इससे मुझे लगता है कि देश में, प्रदेश में एक गलत संदेश जाएगा। जनाब, समाजवादी पार्टी पे ये इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आपके लोग, सभी पार्टियों के लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब पावर में आती है तो एक जात विशेष को टारगेट करके जात विशेष के लिए काम करते हैं। ऐसा ये बिल्कुल निराधार और असत्य है। ये गलत है। कभी भी कहीं भी समाजवादी पार्टी ने, आप पिछली योजनाएं देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जब 102 एम्बुलेंस चलाई तो उसमें कौन से वर्ग की महिला या कौन से वर्ग का व्यक्ति नहीं गया जिसको इस योजना का लाभ नहीं मिला? एक आदमी दिखा दीजिए कि जिसने फ़ोन किया हो एम्बुलेंस तुरंत ना आई हो। 100 जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने एक विदेशी नीति को ला करके हमारे देश में चालू कर दिया, जिसको अगर रात के 2 बजे अगर आप फ़ोन करेंगे तो तुरंत 10 मिनट में आपके घर तक आ जाएगी और आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी, जिसे कहते हैं 100 डायल। और उसको इस समय बीजेपी ने 112 कर दिया। अगर हम आज देखते हैं कि फ़ोन लगाते हैं लोग तो घंटों फ़ोन लगाते रहते हैं, लेकिन उनका कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता है। जिस तरीके से बीजेपी का नेटवर्क नहीं है कहीं पर भी, इसी तरीके से इसका भी योजना में पूरा नेटवर्क फेल है। और ये भेदभाव की गलत बात कहने वाले खुद भेदभाव करते हैं, जो केवल जाति और धर्म पर राजनीति करते हैं, आपस में भाई भाइयों का बंटवारा करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करके हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, सौहार्द ख़त्म करते हैं, हमारा भाईचारा ख़त्म करते हैं और वो केवल और केवल छल कपट से सत्ता में आ जाते हैं। उसके बाद केवल और केवल अपना पूंजीपतियों का पेट भरने का काम करते हैं और किसी भी रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारा युवा सड़कों पर मारा फिर रहा है। जिसको कही जाए तो कहीं भी चले जाइए, राज्य में या केंद्र में 2-2, 3-3 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं। जिनका रिक्त स्थान पड़ा हुआ है उनको नौकरी नहीं दी जा रही है और आज कह दिया जाता है कि आप पढ़िए और पढ़ के पकौड़े बेचिए। क्या यही है इस बीजेपी सरकार जो हमारे कहती है कि देश को एक हम अच्छा राष्ट्र बनाएंगे और देश में नौकरियां? क्या यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख नौकरियां दे करेंगे? मुझे तो लगता है इससे झूठी सरकार ना आई है और ना कभी आएगी। एक आखिरी सवाल, तीखा सवाल शिवा राठौर का, और तीखे सवाल के लिए मेरी पहचान है जनाब वारिस सिद्दीकी जी। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्राइम बहुत उठ जाता है और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कहते हैं कि जब सपा की सरकार आती तो क्राइम चरम पर होता है और ये जो सरकार पुनः बनी है अगर योगी की तो क्राइम कंट्रोल की वजह से बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल झूठ है।
ये केवल सरकार जो बनी है, पहले आपका लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि जो ये सरकार बनी है वो आज इस माहौल को इतना गंदा कर रखा है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद केवल इन्हीं नारों के साथ ये सरकार बनाई गई है, छल कपट से बनाई गई है। और ये सरकार किसी भी उस पर नहीं आई है कि क्राइम की बात करें तो आज जो समाजवादी पार्टी में क्राइम को हमने बिल्कुल मान लीजिए कि जीरो तो नहीं कर पाए लेकिन बहुत लेवल पर डाउन कर दिया था। लेकिन आज की सरकार ने जो मीडिया को खरीद रखा है, आप भी बुरा ना माने क्योंकि आप भी मीडिया से बंधुवर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी मीडिया उन्होंने खरीदी आज तक देश में किसी ने खरीदी नहीं और ना कोई खरीद पाएगा। मेरा आरोप नहीं है, ये सत्यता इस बात की है कि मीडिया वाले क्यों नहीं सत्य दिखाते, क्यों क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं। इतना क्राइम जितना बीजेपी में हुआ है और बढ़ रहा है दिनों दिन। आप कल की परसों की घटना लीजिए, 2 सगी बहनों को और उनके साथ गलत कार्य करके उनको मार के टांग दिया गया। तो क्या है ये, कहाँ से आ रहा है ये क्राइम, किसकी सरकार है, कौन जवाब देगा? ये सरकार जवाब भी नहीं दे पा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट कर कहा कि ये वो वाली घटना है जो हाथरस में एक दलित बेटी के साथ घटना हुई थी। ये वो घटना है जो हमारे अन्य पूरे यूपी में जगह जगह घटनाएं हो रही हैं। अभी भी घटना हुई है जो सगी 2 बहनों को मारा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की गलत कहानी है। ये अपने लोगों को पीछे से छोड़ देते हैं गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, गलत संदेश देने के लिए और बदनाम करने के लिए कि समाजवादी पार्टी ऐसी है वैसी है। समाजवादी पार्टी ने सिंचाई फ्री, शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य फ्री, इन्होंने आज तक कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाया, एक भी शिक्षा के लिए कोई भी इन्होंने स्कूल नहीं बन पाया। इनका केवल काम है केवल और केवल मंदिर और मस्जिद और ऊंच नीच और जात पात, और इनका क्राइम हमेशा बढ़ता रहा है। इनकी सरकार में तो सबसे ज़्यादा क्राइम है जिसको रिपोर्टर बंधु दिखाना नहीं चाहते हैं। आम जनता सब जानती है, सब जान रही है। केवल इन्होंने छल लिया है, इससे छल के और सरकार बना ली है। ये छल की सरकार है, ये कभी आगे नहीं चल पाएगी। ये जितने दिन चल रही है उतने ही दिन चल पाएगी। सर, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जो साहस के साथ सामना किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।